तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग झारखंड के उद्योग यानी कि इंडस्ट्री ऑफ झारखंड वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग झारखंड के उद्योग के अंतर्गत थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। पिछले दो पार्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग कवर किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग टिस्को और बोकारो स्टील प्लांट के बारे में पढ़े। साथ ही साथ टाटा समूह जो कि 1868 में बनी थी, इसके अंतर्गत जितनी भी कंपनियां आती है उनको पढ़े। इसके बाद हम लोग जो है वो आपका तांबा उद्योग यानी कॉपर इंडस्ट्री के बारे में पढ़े। इसके अलावा एल्युमिनियम उद्योग उसके बारे में पढ़े, सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़े। उसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग पढ़े। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत हम लोग HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को शामिल करते हैं, जिसके अंतर्गत भी 3 तरह की कंपनियां आती है। इसके अलावा हम लोग मैकॉन लिमिटेड पढ़े। इसके अलावा हम लोग और भी जितने भी अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ थी झारखंड में कार्यरत, उससे संबंधित सारे MCQ हम लोग सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग जो है वो आपका कोयला धोवन उद्योग यानी कि कोल वाशरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, और उससे संबंधित जितना भी MCQ था वो हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसके अलावा कांच उद्योग यानी कि लेड इंडस्ट्री, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ है। तो हम सभी को पता है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो सन 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में स्थापित हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ है। तो ये आपका सिंदरी धनबाद में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 कि सिंदरी उर्वरक कारखाना जो कि धनबाद के सिंदरी में 1951 में खोला गया था, ये भारत का पहला उर्वरक कारखाना है। ये किसके द्वारा खोला गया था। तो ये आपका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कंपनी है, इसके द्वारा ये खोला गया था सिंदरी उर्वरक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, सिंदरी उर्वरक कारखाने का नाम कब बदला गया। तो इसका नाम बदल दिया गया था। तो इसका नाम कब बदला गया। तो इसका नाम जो है वो आपका 15 जून 2016 को बदला गया था। तो 15 जून 2016 को। क्वेश्चन नंबर 42 कि जो आपका सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंदरी धनबाद में जो उर्वरक कारखाना खोला गया था, इसका नाम बदला गया 15 जून 2016 को। तो नया नाम क्या रखा गया। तो नया नाम जो है वो इसका हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड रखा गया। तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HUCL। तो ये नाम रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि HUCL किस प्रकार की कंपनी है। तो याद रखिएगा कि HUCL जो है वो आपका संयुक्त उपक्रम है, एक तरह से यानी कि सरकारी कंपनी है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, HUCL में कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, IOCL इन सभी को मिलाकर इसका जो भागीदारी है वो आपका 89% है, ठीक है ना। तो अगर 100% में देखें तो 89% तो कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और IOCL का है, जबकि 11% जो बच रहा है वो आपका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों को मिलाकर 11% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, HUCL में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है। तो हम सभी को पता है वो जो है वो आपका 11% है। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन लोग का 11% है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और IOCL इसका भागीदारी जो है वो आपका 89% है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना खोला गया था वो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से जो अमोनियम सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का जो है वो उत्पादन किया जाता है, तथा भारत में अमोनियम सल्फेट उत्पादित करने वाला ये पहला संयंत्र है, पहला, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मिश्रित जो है क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, सॉरी कांच नहीं, कांच अभी आगे पढ़ेंगे, कोयला उद्योग, इन सभी से मिलाकर थोड़ा सा जो है मिश्रित प्रश्न देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का संबंध किससे है? तो हम सभी को पता है ये जो है वो आपका जहाज़ बनाता है। कैसा जहाज़? तो ये रक्षा वाला जहाज़ बनाता है, युद्ध पोत वगैरह बनाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय विस्फोटक कारखाना मुख्य रूप से क्या बनाता है? तो हम सभी को पता है भारतीय विस्फोटक कारखाना, इसको हम लोग इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहते हैं, जो कि ICI के द्वारा बनाया गया था, यानी कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बोकारो के गोमिया में 1956 में। और ये क्या बनाता है? तो ये जो है वो एक विस्फोटक कारखाना है, ठीक ना, तो विस्फोटक पदार्थ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की जो टेल्को कंपनी है, टेल्को कंपनी का नाम, नया नाम क्या रखा गया है? तो आपको पता है कि वो टाटा मोटर्स रख दिया गया है, टेल्को का टाटा मोटर्स। कब? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। कोयला धोवन उद्योग में किस प्रकार की वाष्री शामिल है? तो हम सभी को पता है ये कोकिंग कोल और आपका कोकिंग कोल वाष्री और गैर कोकिंग कोल वाष्री दोनों शामिल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, CCL का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL का पूरा नाम है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। एक क्वेश्चन नंबर 51 है कि BCCL का पूरा नाम क्या है? तो हम सभी को पता है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोयला धोवन उद्योग झारखंड में किस कारण महत्वपूर्ण है? तो ये निर्यात, अशुद्ध कोयले की सफाई, रोजगार नहीं, कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध कोयले की सफाई करने के लिए जो है वो कोलवासरी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 53, केदला वासरी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो जो केदला वासरी है वो रामगढ़ में स्थित है और ये 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 जो कि है आपका गोविंदपुर कोलवासरी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हम सभी को पता है जो आपका गोविंदपुर कोलवासरी जो है ये आपका 1997 में ही जो है वो आपका स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, सेल किस क्षेत्र की कंपनी है? तो हम सभी को पता है सेल जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। CCL हो गया, BCCL हो गया, सेल हो गया, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जबकि टाटा स्टील जो है वो आपका निजी क्षेत्र की है। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद में है। HUCL का गठन कब किया गया था? तो हम सभी को पता है कि इसका गठन जो है वो 15 जून 2016 को किया गया था। गठन क्या बोले, जो आपका 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना खोला गया था, जिसका नाम बदलकर 15 जून 2016 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड रखा गया था, यानी कि HUCL। टेल्को प्रारंभ में किस प्रकार की कंपनी थी? तो टेल्को जो है वो प्रारंभ में वाहन निर्माण कंपनी थी टेल्को। हम सभी को पता है टेल्को के बारे में एक चीज़ पता है कि टेल्को जो है वो प्रारंभ में रेलवे का इंजन बनाता था, बाद में इसके द्वारा जो है वाणिज्य वाहन जैसे कि बस, ट्रक, ये सभी बनाया जाता है। टेल्को का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1945 में, लेकिन इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया 2003 में। मरीन डीजल इंजन प्लांट किस शहर में स्थित है? तो ये आपका जो है रांची में अड़गोड़ा के पास स्थित है, जो कि 6 अक्टूबर 1969 को ये बना था, ठीक है ना। और इसका नाम जो है वो 1998 में परिवर्तित करके मरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय विस्फोटक कारखाना किस उद्योग से संबंधित है? तो वो आपका विस्फोटक से है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट उद्योग की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट उद्योग क्या है? वो है आपका शीशा उद्योग, यानी कि लीड इंडस्ट्री। इसके बारे में 2-4 गो पॉइंट जो भी फैक्ट बनता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए कि झारखंड में शीशा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हम सभी को पता है कि झारखंड में एक प्लेस है, रामगढ़ जिला है, तो रामगढ़ जिला का एक प्लेस है भुरकुंडा, जो कि पतरातू प्रखंड में ही आता है। तो वहीं पे वर्ष 1952 ईस्वी में एक उद्योगपति थे जिनका नाम है गुरु शरण लाल भदानी, इन्हीं के द्वारा जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री खोला गया था। कब? तो 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, शीशा उद्योग की स्थापना किस उद्योगपति के द्वारा किया गया है? तो वो आपका गुरु शरण लाल भदानी के द्वारा किया गया है, तो गुरु शरण लाल भदानी के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में शीशा उद्योग का स्वामित्व किसके पास था? तो ये आपका जो स्टार्टिंग में है बताया जाता है कि वर्ष 1957 में इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड, जो कि जापान है, इसके द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा कांच फैक्ट्री के रूप में जाना गया है। तो रामगढ़ के भुरकुंडा में जो 1952 ईस्वी में उद्योगपति गुरु शरण लाल भदानी के द्वारा कांच उद्योग का स्थापना किया गया था, उसको 1957 ईस्वी में कौन ले लिया था, किसके द्वारा उसको अधिग्रहित कर लिया गया था? तो जापान की एक कंपनी थी इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहण कब किया गया? तो ये आपका 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, यह उद्योग भारत का किस प्रकार का कारखाना माना जाता है? तो हम सभी को पता है कि ये जो उद्योग है कांच फैक्ट्री जो है, तो वो एशिया का सबसे बड़ा कांच फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कांच फैक्ट्री के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा जस्ता शीशा कारखाना यानी फैक्ट्री के रूप में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में प्रमुख आपूर्ति किससे होती है? तो हम सभी को पता है कि इस फैक्ट्री को जो भुरकुंडा में है उसको प्रारंभ में कच्चे माल के रूप में सिलिका सैंड की आपूर्ति जो है वो प्रयागराज से होता था, और कोयला और चूना पत्थर की जो आपूर्ति है वो आसपास के क्षेत्रों से की जाती थी। तो प्रयागराज से इसको क्या होता था? सिलिका सैंड की आपूर्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, कोयला एवं चूना पत्थर की आपूर्ति मुख्यतः कहाँ से होती थी? तो ये आसपास के क्षेत्रों से ही हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, बाद में किस खनिज की आपूर्ति प्रारंभ हुई? तो वो देख लीजिए, बाद में किस खनिज की जो है आपूर्ति प्रारंभ हुई? तो बाद में किस खनिज की आपूर्ति प्रारंभ हुई? तो वो है आपका सीसा, सिलिका और जस्ता का जो है वो यहाँ पे प्रारंभ हो गया। हम सभी को पता है कि प्रारंभ में इस फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में सिलिका सैंड आता था, कहाँ से? प्रयागराज से, जबकि कोयला और चूना पत्थर जो है वो आसपास के क्षेत्रों से ही आ जाता था। लेकिन बाद में यहाँ पे कच्चे माल के रूप में जैसे कि सीसा, सिलिका, चूना पत्थर, सोरा, सुहागा, सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इन सभी की जो आपूर्ति है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट से और पत्थर घाट से भी होने लगा। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सीसा, सिलिका, जस्ता, सुहागा, सोरा, चूना पत्थर, सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इन सभी का आपूर्ति कहाँ से होने लगा? राजमहल पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, सीसा उद्योग के कारण किस क्षेत्र में विकास हुआ है? तो सीसा उद्योग के कारण किस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो विकास की अगर बात की जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो विकास देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिएगा। विभिन्न संकटों के बाद ये जो फैक्ट्री है वो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। भुरकुंडा में जो फैक्ट्री था वो अब बंद हो गया, लगभग बंद ही है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु शरण लाल भदानी के नाम पे किस नगर की स्थापना की गई है? तो हम सभी को पता है गुरु शरण लाल भदानी के नाम पे ही पतरातू प्रखंड में भदानी नगर, जिसका पुराना नाम लपंगा था, इसकी स्थापना की गई है। तो भदानी नगर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में सीसा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा है? तो झारखंड में कांच उत्पादन यानी कि सीसा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है वो आपका धनबाद और सिंहभूम रहा है। धनबाद में 2 जगह है, एक है कतरासगढ़, एक है अम्बोना वहाँ पे, और सिंहभूम में है कांद्रा। तो सिंहभूम है, फिर आपका कतरासगढ़ है, अम्बोना है जो कि धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे है पारसनाथ प्रखंड, ये गलत है, पारसनाथ प्रखंड का ना होकर यहाँ पे हो जाएगा कतरासगढ़। ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये हो जाएगा आपका कतरासगढ़ प्रखंड जो कि धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सीसा उद्योग से कौन सा खनिज नहीं जुड़ा हुआ है? तो सीसा उद्योग से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जस्ता है, सिलिका है, सल्फेट है, इसके अलावा सोरा है, चूना पत्थर है, पोटेशियम कार्बोनेट है, सुहागा है, ये सभी है। लो ऑयस सीसा उद्योग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इस उद्योग के विकास से किस नगर को औद्योगिक पहचान मिली है? तो आपका घाटशिला वाला जो रीजन है इसको औद्योगिक पहचान मिली है। ठीक है, सीसा उद्योग का जो है वो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आपका सीसा जस्ता का उत्पादन करना है। इंडो असाई ग्लास कंपनी किस देश की कंपनी है? तो ये आपका जापान की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17, इस उद्योग का संबंध किस प्रकार के खनन से है? तो कोयला, बॉक्साइट, धात्विक खनन या फिर अधात्विक खनन। तो ये है आपका धात्विक खनन से ये संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सीसा उद्योग का झारखंड की अर्थव्यवस्था में कितना में योगदान किस रूप में है? तो ये आपका औद्योगिक विकास के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 19, सीसा उद्योग का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? तो ये आपका औद्योगिक नगरों का विकास इस क्षेत्र में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20, सीसा उद्योग झारखंड के किस संस्थान पर आधारित है? तो ये आपका खनिज संस्थान पर ये आधारित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका रिफैक्ट्री उद्योग,
जिसको हम लोग बोलते हैं रिफैक्ट्री इंडस्ट्री, जिसको हम लोग अग्निरोधक उद्योग भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उर्वरक उद्योग कंप्लीट किए, कांच उद्योग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग रिफैक्ट्री उद्योग यानी कि जिसको हम लोग अग्निरोधक उद्योग कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अग्निरोधक उद्योग यानी कि रिफैक्ट्री इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कवर कर रहे हैं कि अग्निरोधक उद्योग का मुख्य कार्य क्या होता है। सीमेंट बनाना, उच्च ताप सहने वाली ईंटें बनाना, कागज निर्माण करना, चीनी उत्पादन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप सहने वाली ईंटें बनाना। तो बोला जाता है कि इस उद्योग के अंतर्गत यानी कि अग्निरोधक उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टी या फिर ईंटों का निर्माण करना है, जिसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग सहित विभिन्न अलग अलग उद्योगों में जो है वो आपका किया जाता है। अग्निरोधक जो भी भट्टी का निर्माण होता है या फिर ईंटों का जो भी निर्माण होता है, इसका उद्योग ये मुख्यतः किस उद्योग में काम आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग में ये काम आता है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में अग्निरोधक उद्योग का विकास क्यों हुआ है। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो है वो आपका उपयुक्त मिट्टी की उपलब्धता देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये माना जाता है। ठीक है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है इस उद्योग की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर झारखंड में चिरकुंडा, कुमारधुबी, धनबाद, रांची रोड, मुगमा आदि इन सभी क्षेत्रों में जो है वो इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। किसका विकास। तो रिफैक्ट्री इंडस्ट्री का जो है वो आपका विकास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, अग्निरोधक उद्योगों का विकास किन क्षेत्रों में हुआ है। तो रांची में हुआ है, सिंहभूम में हुआ है, गुमला में हुआ है, इन सभी में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दामोदर घाटी क्षेत्र इस उद्योग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो उपयुक्त मिट्टी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, अग्निरोधक उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो ये आपका खनिज आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है अग्निरोधक सामग्री का मुख्य गुण क्या है। तो यहाँ पे है उच्च ताप सहनशीलता, इसका गुण है। जो भी सामग्री बनता है वो अधिक से अधिक टेम्परेचर को सह लेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इस उद्योग का सीधा संबंध किससे है। तो वो आपका इस्पात संयंत्र से है। क्योंकि यहाँ पे देखो रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में ना उसके अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाले धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है और उसका जो प्रयोग है वो आपका लौह इस्पात उद्योग सहित जितने भी झारखंड के अन्य उद्योग है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, अग्निरोधक उद्योग झारखंड की किस विशेषता को दर्शाता है। तो ये खनिज प्रधान राज्य इस विशेषता को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस उद्योग में उत्पादित जो भी ईंटें हैं कहाँ पे प्रयोग होती है। ईंटें बोलिए या फिर जो भी धमन भट्टी है ये कहाँ प्रयोग होती है। तो ये अलग अलग भट्टियों में ये प्रयोग होता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योगों में वहाँ प्रयोग होता है, अलग अलग उद्योगों में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अग्निरोधक उद्योग का विकास किस कारण से संभव हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधनों से ये संभव हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में अग्निरोधक उद्योग का स्वरूप कैसा है। तो ये भारी उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, अग्निरोधक उद्योग का महत्व किस क्षेत्र में अधिक है। तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34, इस उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इसका कच्चा माल जो है वो विशेष प्रकार की मिट्टी इसकी जो है वो कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 35, अग्निरोधक उद्योग झारखंड की किस घाटी से जुड़ा हुआ। तो ये दामोदर घाटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। कुछ मिसलेनियस भी है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। जैसे कि आपका झारखंड के प्रमुख उद्योगों की जो है सूची देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन उद्योग कहाँ कहाँ पे है उसका एक बार लिस्ट। तो टाटा स्टील की स्थापना कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका जमशेदपुर में किया गया है, टाटा ग्रुप का ही ये है। टाटा स्टील किस उद्योग से संबंधित है। तो ये आपका जो है वो आपका स्टील यानी कि इस्पात उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, टाटा मोटर्स टेल्को का उद्योग प्रकार क्या है। तो ये वाहन बनाता है। टाटा मोटर्स कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। 3 प्लेट कंपनी ये किस तरह का उद्योग है। तो ये आपका 3 सीट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41, बोकारो इस्पात लिमिटेड किसके अधीन कार्यरत है। तो ये आपका केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 42, बोकारो इस्पात लिमिटेड कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका बोकारो में है। CCL किस उद्योग से संबंधित है। तो ये आपका कोयला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, CCL का स्थान कहाँ पे है। तो इसका स्थान रांची में है, मतलब हेडक्वार्टर नहीं, मतलब इसका स्थान जो है वो CCL का यहीं पे है। देखो CCL जो है वो कोयला से संबंधित है, इसका स्थान रांची, और ये केंद्र सरकार की कंपनी है। ECL ये भी कोयला से संबंधित है, ये संथाल परगना में काम करता है।
ठीक है ना। मतलब देखो BCCL जो है वो धनबाद वाले रीजन में कार्यरत है, ये भी कोयले से संबंधित है, वो केंद्र सरकार की कंपनी है। ECL ये संथाल प्रज्ञा क्षेत्र में काम कर रहा है और ये भी कोयले से संबंधित है, ये भी केंद्र सरकार की कंपनी है। CCL जो है वो रांची, हजारीबाग, रामगढ़ इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत है और ये कोयला वाला कोयला कंपनी है और ये भी केंद्र सरकार की कंपनी है। बोकारो इस्पात लिमिटेड ये भी जो है वो स्टील से उद्योग से संबंधित है और ये बोकारो में कार्यरत है और ये केंद्र सरकार की जो है वो कंपनी है। इसके अलावा टाटा समूह की कंपनी जैसे कि टाटा स्टील है जिसको हम लोग टिस्को कह रहे हैं, टाटा योडोगोवा है, टाटा मोटर्स जिसको हम लोग टेल्को कहते हैं, टाटा टिमकेन है, टाटा पिगमेंट है, टीन प्लेट है, TRF है, एग्रीको है, ये सभी जो है वो आपका टाटा ग्रुप का है। BCCL का स्थान कहाँ है, तो ये आपका धनबाद में कार्यरत है और ये भी केंद्र सरकार की कंपनी है। आपका क्या बोलते हैं HEC कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है। HEC किस प्रकार का उद्योग है, तो ये भारी इंजीनियरिंग है, हैवी इंजीनियरिंग है। टाटा ग्रुप का उद्योग झारखंड में किस क्षेत्र में केंद्रित है, तो ये आपका इस्पात और वाहन में केंद्रित है। झारखंड के प्रमुख उद्योगों में किसका प्रभुत्व है, तो आपका खनिज आधारित उद्योगों का प्रभुत्व है। क्वेश्चन नंबर 51, जमशेदपुर को किस कारण औद्योगिक नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाटा उद्योगों के कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, बोकारो नगर का विकास किस उद्योग के कारण हुआ है, तो इस्पात। क्वेश्चन नंबर 53, धनबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोलो तो आप इस्पात नगरी, धनबाद को बोलोगे तो वो आपका कोयला नगरी है। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड में कोयला उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो आपका है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 55, तालिका में दर्शाए गए अधिकांश उद्योग किस क्षेत्र में स्थित है, तो सभी आपका खनिज पट्टी, ये इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड के उद्योगों का स्वामित्व किसके पास अधिक है, तो वो आपका केंद्र सरकार और टाटा समूह के पास है। केंद्र सरकार के पास 4 गो समूह है, निजी यहाँ पे कोई बहुत कम ही काम कर रहा है। देखो केंद्र सरकार का 4 गो कंपनी है, बोकारो इस्पात लिमिटेड है, CCL है, BCCL है मतलब कि और ECL है। वहीं अगर टाटा समूह की बात करें तो वो आपका टाटा समूह का है आपका लगभग 8 गो, एग्रीको है, TRF है, टीन प्लेट टाटा पिगमेंट है, टाटा टिमकेन है, टाटा मोटर्स है, टाटा योडोगोवा है, टाटा स्टील है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड की औद्योगिक संरचना किस पर आधारित है, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 58, टाटा टिमकेन किस उद्योग से संबंधित है, तो टिमकेन जो है वो आपका रोलर बेयरिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, टाटा जिंक किस उद्योग से संबंधित है, तो ये आपका सीसा और जस्ता से जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, कि झारखंड के उद्योगों की सूची किस बात को दर्शाती है, तो ये आपका औद्योगिक व खनिज प्रधान राज्य इस विषय में ये दर्शाती है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंडो असाई ग्लास कंपनी ये रामगढ़ भुरकुंडा में है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। बिहार स्पंज आयरन ये आपका स्पंज लोहा बनाता है, चांडिल सरायकेला खरसावां में कार्यरत है। गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये डीजल इंजन बनाता है, रांची में, ये केंद्र सरकार कंपनी है। और भी बहुत सारी है, 50-60 हुआ, लेकिन उतना लिस्ट आप याद नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट वही सबको देख कर आगे चलिए। जैसे कि L&T जिसको बोलते हैं लार्सन एंड टुब्रो, ये विनिर्माण और सेवा संबंधित है, ये आपका जमशेदपुर में गोलमुरी में कार्यरत है। मुंगिया स्टील लिमिटेड ये लोहा और स्टील से संबंधित है, ये आपका गिरिडीह में एक प्लेस है बुढ़ियाडी वहीं पे कार्यरत है, ये निजी है। फिर आपका सिस्कॉन ये लो और स्टील से संबंधित है, गिरिडीह में है, ये भी निजी है, तो निजी भी है। फिर आपका केंद्र सरकार की भी है, ऊषा मार्टिन ग्रुप का भी है, कौन कौन वो देख लीजिए। जैसे कि आपका ऊषा मार्टिन लिमिटेड ये स्टील संबंधित है, जमशेदपुर में है। ऊषा बेल्टोन ये केबुल से संबंधित है, ये रांची में। ऊषा मार्टिन इंडस्ट्री ये पिग आयरन बनाता है, जमशेदपुर में है, ये सभी है। इसके अलावा बिरला समूह से भी है, जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एल्यूमिना से संबंधित है, रांची मूरी में है। इसके अलावा ACC लिमिटेड ये ACC समूह का है, ACC लिमिटेड। इसके अलावा बोकारो सीमेंट प्लांट ICC इंडिया ये सभी है। बहुत सारा अलग अलग ग्रुप से देखने को हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ तक जितने भी इम्पोर्टेंट उद्योग वाला टॉपिक था वो आपका यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लौह एवं इस्पात उद्योग पढ़े पहला, जिसके अंतर्गत टिस्को, और हम लोग बोकारो स्टील प्लांट पढ़े, और टाटा समूह के बारे में जितना भी कंपनी है वो हम लोग पढ़े। इसके अलावा फिर हम लोग क्या पढ़े, दूसरा जो है वो आपका
कॉपर इंडस्ट्री पढ़े, तीसरा हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री पढ़े, चौथा सीमेंट इंडस्ट्री पढ़े, ठीक है, पांचवा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पढ़े। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग इसके में हम लोग 7-8 गो इंडस्ट्री के बारे में पढ़े। उसके बाद छठा जो है वो हम लोग पढ़े कोल वाशरी इंडस्ट्री, सातवां पढ़े फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आठवां पढ़े लीड इंडस्ट्री, 9 नंबर पढ़े हम लोग रिफैक्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग 9 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग झारखंड में औद्योगिक पट्टी पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे औद्योगिक पट्टी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभ्रक औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, ये सभी पढ़ेंगे। औद्योगिक पट्टी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो है वो आपका झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है वो उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग झारखंड में वन आधारित उद्योग पढ़ेंगे, जो कि छोटा सा है। फिर आपका ये जो टॉपिक जो है वो आपका एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, ठीक है ना। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड, क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो हम सभी को पता है कि झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का शीर्ष जो संस्थान है उसको हम लोग जियाडा कहते हैं, यानी कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो कि रांची के नामकुम नामक स्थान पर ये लोकेटेड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जियाडा, इसका शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे, नामकुम में है। उसके अलावा देख लीजिएगा 5 जो नाम याद रख लीजिएगा, जियाडा, फिर आप याद रखिएगा याडा, स्पाइडा, बाइडा, रियाडा, ये सभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रियाडा का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप जो है ऑप्शन नंबर बी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, रियाडा का संबंधित प्रमंडल कौन सा है। तो रियाडा जो है वो आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और आपका पलामू प्रमंडल से ये संबंधित है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रियाडा के अंतर्गत पलामू किस प्रमंडल में आता है। तो पलामू जो है वो आपका पलामू है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है, ठीक ना। तो पलामू जो है वो आपका पलामू प्रमंडल में ही आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, बियाडा का संबंधित प्रमंडल कौन है। तो बियाडा जो है वो आपका केवल उत्तरी छोटानागपुर में कार्यरत है और इसमें 3 गो जिला है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, ठीक है। बियाडा के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, ठीक है। याडा का प्रमंडल कौन सा है। तो याडा का बात करें तो ये केवल कोल्हान प्रमंडल में कार्यरत है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में। वहीं कोल्हान प्रमंडल किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो कोल्हान जो है वो याडा के अंतर्गत आता है। स्पाइडा का भी वही फुल फॉर्म हो जाएगा, संथाल प्रज्ञा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। संथाल प्रज्ञा जो मतलब सॉरी स्पाइडा जो है ये संथाल प्रज्ञा प्रमंडल में कार्यरत है। स्पाइडा के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो आपका जो है वो 5 जिला आता है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है, साहिबगंज है, गोड्डा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो आपका गिरिडीह इसमें नहीं आएगा, गिरिडीह जो है वो आपका बियाडा में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे बातें जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रहा आपका झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से संबंधित क्वेश्चन, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो 5 नाम याद रख लीजिएगा, जियाडा का जो हेडक्वार्टर है समझिए वो आपका नामकुम में है। उसके अलावा रियाडा जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू में कार्यरत है। बियाडा केवल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, याडा कोल्हान में और स्पाइडा जो है वो संथाल प्रज्ञा क्षेत्र में ये कार्यरत है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग झारखंड में वन आधारित उद्योग देखते हैं, ठीक ना। कुछ अगर मिसलेनियस जहाँ से मिलेंगे उसको हम लोग कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो झारखंड में वन आधारित उद्योग देख लीजिए। तो वन आधारित उद्योग में हम लोग सबसे पहले ला उद्योग वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेशम उद्योग पढ़ेंगे, फिर हम लोग तंबाकू उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद झारखंड के हस्तशिल्प उद्योग जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अन्य महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं वो पढ़कर ये टॉपिक को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल ला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड से होता है। तो लगभग 60%। तो भारत के कुल लाह का लगभग 60% उत्पादन राज्य केवल झारखंड है।
और लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का जो स्थान है वो प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 12, लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है? तो पहला है। क्वेश्चन नंबर 13, लाह किन पौधों पर पाली जाती है? तो लाह जो है वो आपका कुसुम, पलाश, बेर इत्यादि इन सभी पौधों पर लाह के कीड़ों का जो है वो पालन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पीपल, बरगद तथा शीशम के वृक्ष पर भी लाह के कीड़े जो है वो पाले जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पलामू प्रमंडल का लाह उत्पादन में स्थान कितना है? तो पलामू प्रमंडल का लाह उत्पादन की दृष्टि से जो है वो आपका पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य में सर्वाधिक लाह उत्पादन किस जिले में होता है? तो हम सभी को पता है कि राज्य में जो है सर्वाधिक लाह उत्पादन की दृष्टि से रांची जिला का प्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त पलामू, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला में भी प्रमुख जो है वो आपका लाह उत्पादन जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में टोरी जो कि लातेहार में है, इसका स्थान कितना नंबर पे आता है पूरे विश्व में? तो बताया जाता है कि लातेहार में टोरी एक प्लेस है जहाँ से दामोदर नदी निकल रही है, वो जो है लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। बताओ, बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का लगभग कितना प्रतिशत लाह निर्यात किया जाता है? तो झारखंड में कुल लाह का उत्पादन जो है 100% होता है। तो 100% में से 90% जो निर्यात कर दिया जाता है, बचता है केवल 10%। तो झारखंड का लगभग 90% जो लाह जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो ये आपका 20 सितंबर 2024 को किया गया था। कहाँ पे? तो नामकुम, रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की जो है वो स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपका रांची के नामकुम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में यह संस्थान क्या कहलाती है? तो हम सभी को पता है कि देखिए 20 सितंबर 1924 ईस्वी को नामकुम, रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम परिवर्तित करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया, यानी कि IINRG। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं लाह उद्योग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 कि लाह का आपका विद्युत गुण क्या है? विद्युत गुण है। तो लाह के बारे में बताया जाता है कि लाह का जो विद्युत गुण क्या है? तो ये आपका सुचालक है, आचालक है, अर्धचालक है या फिर चालक है। तो ये आपका आचालक है। लाह किस में नहीं घुलता है? तो लाह जो है वो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है ना, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, इसका नाम राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया है। अब ये भी याद रख लीजिएगा इसको कि 20 सितंबर 1924 ईस्वी को नामकुम, रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की जो है वो स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? IINRG ये कर दिया गया था। और वर्तमान समय में इसका नाम अभी क्या है? तो इसका अभी वर्तमान में नाम राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान अभी इसका नाम है। इसके अलावा देख लीजिए, लाह विद्युत का जो है वो कुचालक होता है तथा अल्कोहल के अतिरिक्त ये किसी भी अन्य द्रव में नहीं घुलता है। तो लाह जो है केवल अल्कोहल में, दारू में घुलेगा, जबकि पानी, तेल, पेट्रोल ये किसी भी द्रव में घुलता नहीं है। और इस गुण के कारण इसका जो प्रयोग है वो आपका पेंट में, वार्निश में, पॉलिश में, गर्मोफोन में, रिकॉर्ड में, चूड़ी में, खिलौना बनाने में, आतिशबाजी में, युद्ध में सामग्री में, ऐनक में, फ्रेम में, विद्युत रोधी वस्तुएं इन सभी में बनाने में इसका जो है यूज किया जाता है। केवल क्यों? क्योंकि लाह जो है वो केवल अल्कोहल में, शराब में घुलता है, बाकी बात ये किसी में घुलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, लाह का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो पेंट में, गर्मोफोन, रिकॉर्ड में, खिलौने बनाने में, चूड़ी बनाने में, आतिशबाजी, युद्ध सामग्री बनाने में, तो उपरोक्त सभी। लाह का उपयोग नहीं होता है वार्निश, गोंद, ईंधन या पॉलिश में। तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है वो आपका समझ में आ गया है।
तो झारखंड में वन आधारित उद्योग तो पहला हम लोग पढ़ लिए हैं लाह उद्योग। लाह उद्योग से जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता था वो यहाँ पे अभी आपका जो है वो कवर कर लिया गया है। अब हम लोग रेशम उद्योग पढ़ेंगे, फिर हम लोग तंबाकू उद्योग पढ़ेंगे, तो आपका जो है वो झारखंड में वन आधारित उद्योग भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा झारखंड की जो औद्योगिक पट्टी है उसको हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि झारखंड में अब्रक औद्योगिक पट्टी है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है, स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी है, इसके अलावा रांची औद्योगिक पट्टी भी देखने को मिलता है। तो वो हम लोग औद्योगिक पट्टी को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी जो है वो आपका अब्रक औद्योगिक पट्टी है, जिसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया, गिरिडीह तक है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक पट्टी कौन है? सॉरी भारत का यहाँ पे है ना, भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी तो अब्रक औद्योगिक पट्टी है भाई, बुक में लिखा हुआ अब्रक औद्योगिक पट्टी। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जो है वो झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है, ठीक है ना, जबकि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी अब्रक औद्योगिक पट्टी है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का जो अन्य नाम है वो आपका बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी कौन है? तो आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है। जबकि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी कौन है? तो अब्रक औद्योगिक पट्टी है। कहाँ से कहाँ तक? तो इसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया और गिरिडीह तक है। क्वेश्चन नंबर 28, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है ये आपका खलारी से लेके कुमारधुबी तक है। तो खलारी से कुमारधुबी तक है, ठीक है ना, तो खलारी से कुमारधुबी तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, रांची औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रांची औद्योगिक पट्टी का जो अन्य नाम है वो आपका ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी है, जिसका विस्तार रांची से मूरी तक है। वहीं स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी एक और है जो कि उसको हम लोग निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी भी कहते हैं, जबकि रांची औद्योगिक पट्टी को हम लोग ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक घाटी पट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो रांची औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो रांची से मूरी तक है। यहाँ पूरी नहीं होगा बल्कि मूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम क्या है? तो स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी का नाम निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी भी है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका चांडिल से लेके बहरागोरा तक है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये जो है वो आपका मुख्यतः जमशेदपुर से लगभग ये ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, रांची जमशेदपुर वाला इलाका, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, उद्योग जो लिस्ट देख लेते हैं कि कौन उद्योग कहाँ पे लोकेटेड है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आपका क्लियर हो जाएगा। टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका कोयला और बिजली से संबंधित है, और ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। कैसा है उद्योग? तो ये निजी है। क्वेश्चन नंबर 35, मोन्ट्रा स्टील लिमिटेड किससे संबंधित है? मोन्ट्रा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे मोंगिया स्टील लिमिटेड होगा। ये आपका लोहा और स्टील से संबंधित है, जो कि निजी कंपनी है, और ये आपका गिरिडीह के बुढ़ियाडीह में कार्यरत है। सिस्कॉन संबंधित है, सिस्कॉन का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा सियोम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये आपका लो एवं स्टील से संबंधित है, जो कि निजी कंपनी है और गिरिडीह में ही कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 37, L&T किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो L&T जो है वो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टुब्रो, और ये जमशेदपुर में एक प्लेस है गोलमुरी, वहीं पे ये कार्यरत है, और ये भी प्राइवेट कंपनी है। एक और है आपका नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, ये स्टील से संबंधित है और ये भी प्राइवेट कंपनी है। ये सरायकेला खरसावां में एक प्लेस है कांद्रा, वहाँ पे ये कार्यरत है। अब हम लोग थोड़ा सा मिश्रित प्रश्न देख लेते हैं। रांची, गुमला, लोहरदगा रियाड़ा से संबंधित है, यह किस प्रमंडल में है? तो रियाड़ा जो है वो किस प्रमंडल में आता है? तो हम सभी को पता है रियाड़ा जो है वो आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू में है। तो रांची, गुमला, लोहरदगा ये आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं। सरायकेला खरसावां किस प्राधिकरण में आता है? तो सरायकेला खरसावां जो है वो आपका आइडा प्रमंडल में आता है। आइडा देखो, कोल्हान वाले रीजन में स्पाइडा, कोल्हान में कौन कौन? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और स्पाइडा संथाल परगना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, देवघर दुमका किस प्राधिकरण से संबंधित है? तो देवघर और जो दुमका है
तो देवघर और दुमका जो है वो संथाल परगना में आते हैं और ये आपका स्पाइडर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरिडीह किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो गिरिडीह, धनबाद और बोकारो ये छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं और ये आपका बियाडा के अंतर्गत आएंगे। पश्चिमी देख लो, रैडा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल और पलामू तीनों में आता है। उसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का पूरा सभी 7 गो जिला नहीं आएगा, केवल 4 गो जिला आएगा, 3 गो जिला को छोड़कर। कौन कौन? बोकारो, धनबाद और गिरिडीह को छोड़ देंगे, वो बियाडा में चला जाएगा। जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का 4 गो जिला, जैसे हजारीबाग, इसके अलावा कोडरमा, इसके अलावा चतरा उतरा देख लो ना, ठीक ना, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, ठीक है, धनबाद, ये सब जो है, धनबाद नहीं, क्या बोलते हैं इसको जी, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, ये आ जाएगा आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रैडा में, ठीक है ना। पश्चिमी सिंहभूम किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो ये आपका याडा में ही आएगा, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां तीनों एक ही जगह। थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, मिसलेनियस है, लाह से संबंधित। कुसुम, पलाश, बेर किस उद्योग से संबंधित है? तो ये आपका लाह उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड में लाह अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपको बताया गया है कि ये 20 सितंबर 1924 को स्थापित किया गया था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड किससे बनते हैं? तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो है वो भी आपका लाह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, लाह किस में नहीं घुलता है? तो वो आपका केवल और केवल जो है वो पानी में नहीं घुलता है, एल्कोहल में घुल जाएगा, वार्निश तेल सभी में घुलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं सॉरी, ये एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव में नहीं घुलता है, तो लाह जो है वो केवल और केवल एल्कोहल में घुलेगा, बाकी बात किसी में नहीं घुलेगा। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी कौन सी है? तो झारखंड की अगर सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी की बात करें तो वो आपका है कौन? तो झारखंड की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी कौन है भाई? तो झारखंड का जो है वही तो भारत का भी होगा ना, तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पट्टी अब्रक औद्योगिक पट्टी है, जबकि झारखंड का सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी वो आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है। बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी किस पट्टी के अंतर्गत, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी किस पट्टी का अन्य नाम है? तो वो आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का ही नाम है। चांडिल से बहरागोरा तक कौन सी पट्टी है? तो चांडिल से बहरागोरा तक जो है वो आपका स्वर्णरेखा औद्योगिक पट्टी है, जिसको हम लोग निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी भी कहते हैं। रांची से मुरी तक कौन सी औद्योगिक पट्टी है? तो रांची से मुरी रांची औद्योगिक पट्टी है, जिसको हम लोग ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी कहते हैं। बोकारो किस प्राधिकरण में है? तो बोकारो जो है वो आपका, हम सभी को पता है कि बोकारो जो है वो आपका किस में आएगा? तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं और ये आपका बियाडा के अंतर्गत आएंगे, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 42 में तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, झारखंड में वन आधारित उद्योग में हम लोग देख लिए लाह उद्योग के बारे में। अब हम लोग रेशम उद्योग पढ़ते हैं, फिर हम लोग तंबाकू उद्योग पढ़ेंगे, उसके बाद झारखंड के हस्तशिल्प उद्योग पढ़ेंगे, उसके बाद झारखंड में कुछ और भी आनी है इंपॉर्टेंट अगर MCQ बनते हैं फैक्ट वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद झारखंड का जो उद्योग वाला सेक्शन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए रेशम उद्योग में हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन कि झारखंड देश का कितना प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 76.4%। तो झारखंड में पूरे देश का सर्वाधिक 76.4% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तसर रेशम उत्पादन में सिंहभूम का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा कि तसर रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा सिंहभूम का योगदान है 40%, उसके बाद संथाल परगना का योगदान है 26%, उसके बाद हजारीबाग का योगदान है 13%। तो तसर रेशम उत्पादन में सिंहभूम का योगदान कितना है? 40%। क्वेश्चन नंबर 3, तसर रेशम उत्पादन में संथाल परगना का योगदान कितना है? तो 26%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग का तसर रेशम उत्पादन में योगदान है कितना? तो 13%। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रेशम के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो भारत में रेशम के 4 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन है? पहला है तसर रेशम, दूसरा है सहतूती रेशम, तीसरा है ईरी रेशम और चौथा है मूंगा रेशम।
क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में मुख्य रूप से किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो पहला आपका तसर रेशम का ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मूंगा, ईरी, सहतूती का रेशम का जो है उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तसर उत्पादन का केंद्र कौन है? तो तसर रेशम जो है इसका जो केंद्र है वो मेन केंद्र कौन है? तो इसका जो मेन केंद्र जो है वो आपका कहाँ कहाँ पे है? तो चाईबासा, खरसावां, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग है, लोहरदगा है, दुमका है, रांची नहीं है। तो इसमें कौन कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार तो आपका चाईबासा आ जाएगा। और भी सुन लीजिए, चाईबासा, खरसावां, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका है। क्वेश्चन नंबर 8, तसर उत्पादन संबंधित नहीं है तो रांची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण में क्या होता है? देख लीजिए, रेशम का उत्पादन कई चरणों में पूरा होता है। ये मेनली 4 चरण में होगा। पहला चरण में रेशम कीट पालन किया जाएगा। दूसरा चरण में कोकून, जिसको हम लोग कोया बोलते हैं, इसका उत्पादन किया जाएगा। तीसरा चरण में कोकून से रेशम के धागों का उत्पादन किया जाएगा। और चौथा, और जिसको हम लोग अंतिम चरण कहते हैं, यहाँ पे रेशम के धागों से कपड़ों और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण में क्या होता है? तो रेशम कीट पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय चरण में क्या होता है? तो कोकून, जिसको हम लोग कोया कहते हैं, इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय चरण में क्या होता है? तो धागा निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, एक मिनट, रुकिएगा जरा। वन मिनट। हाँ, ये रहा। तीसरा चरण में क्या होता है? तो तीसरा चरण में जो है वो धागा निर्माण किया जाता है। कोकून से रेशम के धागों का जो है वो उत्पादन होता है। चतुर्थ, और जिसको हम लोग अंतिम चरण कहते हैं, उसमें क्या होता है? तो कपड़े और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हम सभी को पता है, ये आपका नगड़ी, रांची में है। तो राज्य की राजधानी रांची में एक प्लेस है नगड़ी, तो नगड़ी नामक स्थान पे ही तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है 1964 में। क्वेश्चन नंबर 14, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? नगड़ी, रांची में 1964 में। क्वेश्चन नंबर 15, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो हम सभी को पता है, गोड्डा जिले में एक प्लेस है भगैया, तो भगैया में ही तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना गोड्डा जिले में की गई है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी गोड्डा में इस्टेब्लिश किया गया। गोड्डा में एक प्लेस है भगैया, उसी भगैया में ही इसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो ये आपका रेशम उद्योग के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो गया बातें। अब हम लोग थोड़ा सा तंबाकू उद्योग पढ़ते हैं, यानी कि टोबैको इंडस्ट्री, वो भी ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में तंबाकू उद्योग विकसित है। तो कौन सा तंबाकू उद्योग विकसित है? तो बोला जाता है झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग विकसित हुआ है, तो बीड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, बीड़ी निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बीड़ी निर्माण केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो निर्माण केंद्र जो है वो आपका पलामू, चतरा, इन सभी में ये लोकेटेड है। ठीक है ना। तो झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर, चकंदरपुर, संथाल परगना व आदि इत्यादि क्षेत्रों में हुआ है। बीड़ी उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ पे है? तो सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर, चकंदरपुर, संथाल परगना। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको याद रखना है। बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता एवं तंबाकू से किया जाता है। तो बीड़ी का जो निर्माण है वो आपका केंदुपत्ता एवं तंबाकू से जो है वो किया जाता है, बीड़ी का निर्माण। ठीक है, यहाँ तक की जो बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब हम लोग जो है वो आपका झारखंड के हस्तशिल्प उद्योग पढ़ेंगे और कुछ कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है, उनको हम लोग देखेंगे। तो ये थर्ड पार्ट में हम लोग ज़्यादा कंप्लीट नहीं करेंगे, यहीं तक इसको रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसका चौथा पार्ट में, जो आपका झारखंड का उद्योग है, इसका ये लास्ट पार्ट भी होगा। और लास्ट पार्ट में हम लोग जो है वो झारखंड का उद्योग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो झारखंड के उद्योग से संबंधित अभी तक 3 पार्ट आया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और आज हम लोग तीसरा पार्ट ये कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग झारखंड के हस्तशिल्प उद्योग पढ़ेंगे और कुछ और भी अन्य जो इम्पोर्टेंट है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा।
तो आज हम लोग जो है वो आपका क्या क्या पढ़े, तो औद्योगिक पट्टी पढ़ लिए हम लोग, इसके अलावा हम लोग औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पढ़ लिए हम लोग, झारखंड में वन आधारित उद्योग पढ़े जिसमें हम लोग लाह उद्योग, रेशम उद्योग पढ़े, इसके अलावा हम लोग तंबाकू उद्योग कवर कर लिए हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, रिफैक्ट्री उद्योग, इसके अलावा झारखंड में जो प्रमुख उद्योग का जो है लिस्ट देख लिया हम लोग, वो सब पढ़ लिए हम लोग। अब जो है वो हम लोग एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर इसका 4 में हम लोग पूरा इस टेस्ट को कवर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।